आज मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ना मैं फाइवर का इस्तेमाल करूँगा और ना ही अपवर्क का। स्क्रीन पर अगले 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं खुद क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करता हूँ। अगर आप भी डायरेक्ट क्लाइंट्स लेकर आना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कि मैं कंपनी को कैसे सर्च करता हूँ। मैं सिंपली गूगल पे आ जाऊँगा। गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉफ़ी रोस्टर्स यूएसए। अब चूँकि मेरी जो निश है वो पैकेजिंग डिज़ाइन है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन कंपनीज़ को फाइंड आउट करूँ जिनका पैकेजिंग से रिलेटेड काम हो। अब चूँकि कॉफ़ी ब्रांड्स अक्सर पैकेजिंग पर काम करवाते हैं, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉफ़ी ब्रांड्स को ही सर्च करूँगा गूगल पे। आपकी जो भी निश है, आप अपनी निश के अकॉर्डिंग उन कंपनीज़ को फाइंड आउट करेंगे जिनको आप अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकें। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कॉफ़ी रोस्टर्स यूएस से लिखा और यहाँ पर मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। अब यहाँ से मैं किसी भी एक रैंडम कंपनी को ओपन कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने काउंटर कल्चर कॉफ़ी को ओपन किया। अब मैं सिंपली इस कंपनी की वेबसाइट पे जाऊँगा। वेबसाइट पे जाने के बाद मैं इस कंपनी की थोड़ी सी रिसर्च करूँगा। इस चीज़ पे मैं फोकस नहीं करूँगा कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, या क्या मैं इस कंपनी को आउटरीच करूँ या ना करूँ। मैंने इस कंपनी की वेबसाइट को ओपन किया और मैं सिंपली इस कंपनी को थोड़ा-सा स्टडी करूँगा कि ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी किन चीज़ों को सेल करती है, ये कंपनी होलसेलर है या रिटेलर है। इस तरह की तमाम चीज़ें सर्च आउट करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा होगा कि मुझे इस कंपनी को रीच आउट करना है या नहीं करना। कंपनी की जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको देखूँगा। कंपनी की ओवरऑल स्टोरी क्या है, मैं उसको थॉरोली देखूँगा। कंपनी का फुटर देखता हूँ कि क्या इनका सोशल मीडिया है या नहीं। यहाँ रुक के मैं खुद से ये सवाल पूछूंगा कि अगर मैं इस कंपनी को कुछ भी पिच करूँ तो क्या ये कंपनी मुझे हायर करेगी या नहीं। और अगर ये कंपनी मुझे हायर करती है तो एक्चुअली मुझे कौन सी चीज़ इस कंपनी को पिच करनी होगी, क्योंकि आउटरीच करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए उस कंपनी की जहाँ पे वो कंपनी लैग कर रही हो। मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करूँगा। मैं इस प्रोडक्ट के विजुअल्स को देखूंगा। क्या इनकी ये प्रोडक्ट प्रीमियम लुक दे रही है या नहीं? क्या इनके पास इस प्रोडक्ट की लाइफ़स्टाइल इमेज है या नहीं? क्या इनकी पैकेजिंग के ऊपर जो मैसेज है वो क्लियरली डिफाइंड है या नहीं? क्या इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है ये अमेज़न की लिस्टिंग के लायक है या नहीं? अगर किसी भी जगह मुझे थोड़ी-सी भी स्पेस मिले कि मैं इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकूँ, तो वही मेरा सेलिंग पॉइंट बनेगा। इसके बाद जो स्टेप होगा वो ये होगा कि क्या ये कंपनी वेबसाइट के अलावा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिवली काम भी कर रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं सिंपली इस कंपनी को देखूंगा कि क्या ये लिंक्डइन पर मौजूद है। तो मैं इस कंपनी के यूआरएल से इस कंपनी का नाम कॉपी करूंगा, गूगल पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा लिंक्डइन। तो ये कंपनी लिंक्डइन पर मौजूद है। मैं इस कंपनी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इस कंपनी ने जो अपनी लास्ट पोस्ट की थी, वो कितने दिन पहले की थी। तो इस कंपनी ने जो लास्ट पोस्ट की थी, वो 3 दिन पहले की थी। इस कंपनी ने अपनी ही किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर पोस्ट किया था। अगर मैं इसकी दूसरी पोस्ट देखूँ, तो यहाँ पर भी इसकी पैकेजिंग मौजूद है। अब इस पोस्ट को देखते हुए मुझे एक चीज़ क्लियर हुई, ये एक डिजिटल 3D मॉकअप नहीं है, जिस वजह से ये प्रोडक्ट रियलिस्टिक नहीं लग रही। इस प्रोडक्ट को देखते हुए मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि यहाँ पर मुझे एक वीक पॉइंट मिला है, जिस वीक पॉइंट को बेस बनाते हुए मैं इस कंपनी को पिच कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं इस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं लिंक्डइन पर कंपनी के अंदर 3-4 चीज़ें देखूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि ये कंपनी है किस कंट्री की? ये बेसिकली नॉर्थ कैरोलिना में है। 51 से 200 इस कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं। फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसेज हैं। लिंक्डइन पर ये कंपनी 2023 पर वेरीफाई हुई है। मुझे ये तमाम नंबर्स याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इस स्टेज पर इस पूरी कंपनी को ओवरऑल अंडरस्टैंड करना है। इसी के साथ मैं इस कंपनी का इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेता हूं, जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं देखूंगा कि ये कंपनी एक्चुअल किस किस्म का कंटेंट जो है वो पब्लिश कर रही है। तो यही वाली पोस्ट सेम उन्होंने लिंक्डइन पर भी पोस्ट की थी और यही पोस्ट उनके इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है।
मैं इस कंपनी के फॉलोअर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी के लाइक्स भी नहीं देख रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या कंपनी रेगुलर पोस्टिंग कर रही है या नहीं, यानी क्या कंपनी एक्टिवली अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करती है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी ब्रांड रेगुलर पोस्टिंग कर रहा हो लेकिन उसके विजुअल्स यानी उसकी पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग ना हो, तो मेरे लिए यहाँ पर एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है। अब तक मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि क्या इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको आउटरीच नहीं करूंगा। एक चीज वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि इस कंपनी के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि मैं कंपनीज को ईमेल सेंड नहीं करता, मैं बंदों को ईमेल सेंड करता। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यही देखेंगे कि इस कंपनी में डिसीजन मेकर कौन है, जिस बंदे को मुझे अप्रोच करना है। यहाँ पर फ्रीलांसर्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो कंपनी के ईमेल पे उनको ईमेल भेज देते हैं, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। आपने उस पर्सन को कंपनी के अंदर ईमेल करनी है जो आपको हायर करने का डिसीजन रखता हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कंपनी के 51 से 200 एम्प्लॉयज़ हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे ढूँढना है इनका डायरेक्टर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर मुझे इनका डायरेक्टर ऑफ सेल्स मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आपको लिंक्डइन का प्रीमियम वर्ज़न चाहिए, जबकि हमारी इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ़ ये है कि आप फ्री में कंपनीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे इसका कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं मिल सकता। मैं सिंपली इसकी प्रोफ़ाइल ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ से इसको मैसेज कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता तो मैं इसको फ़ॉलो कर लूँगा। फ़ॉलो करने के बाद अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं फिर भी इसको मैसेज नहीं कर सकता। अब जब आप कंपनीज़ को इस तरीके से रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि बहुत से लोगों का आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन इन केस अगर आपको ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप वापस कंपनी की वेबसाइट पे आएँ। वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस पेज पर चले जाएँ। कॉन्टैक्ट अस पेज पे आने के बाद आप इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से भी कंपनी को ईमेल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको बोला था कि आप कंपनी को ईमेल नहीं करेंगे, आपको स्पेसिफिकली उस पर्सन को ईमेल करनी है जो इस चीज़ की अथॉरिटी रखता हो कि आपको हायर कर सके। तो ईमेल करते हुए मैं यहाँ पर अपना ईमेल, फुल नेम, अपना ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज के अंदर मैं उस बंदे को मुखातिब करूँगा कि हाय, जो भी उस पर्सन का नाम था, मैं उसका नाम लिख के फिर अपनी ईमेल लिखूँगा। इससे क्या होता है कि कंपनी को जब भी कोई ईमेल रिसीव हो, कंपनी के जिस स्टाफ के नाम पे वो ईमेल हो, कंपनी वो ईमेल उस बंदे को फॉरवर्ड कर देती है। तो यहाँ पर मैंने फिर भी यही काम किया है कि मैंने उस पर्सन को ही ईमेल सेंड की। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर मुझे रुकना होगा। मेरे पास कंपनी भी है, मेरे पास वो गैप भी है जिस गैप के साथ मैं उस कंपनी को पिच करूँगा। मेरे पास वो पर्सन भी है जिस पर्सन को मैंने ईमेल भेजनी है। लेकिन अभी तक मेरे पास आउटरीच करने के लिए वो सॉलिड चीज़ नहीं है कि मैं उस पर्सन को ईमेल के अंदर लिखूँगा क्या? यहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिंपल एक जेनेरिक सी ईमेल भेज देंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ ईमेल नहीं भेजूँगा, बल्कि मैंने उस कंपनी की जिस प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया था, मैं उस प्रोडक्ट को थोड़ा-सा रिफाइन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये कंपनी की प्रोडक्ट को जब फाइंड आउट किया था तो मुझे इसके अंदर वीकनेस ये दिखी थी कि ये रियल डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक लाइव शॉट लिया गया है उस प्रोडक्ट का जो कि इतना रियलिस्टिक नहीं है। मैं इसी प्रोडक्ट को चैट जीपीटी को दूंगा फ्री वर्जन में और उसे बोलूँगा कि मुझे इसका एक लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट इमेज बना के दो। मैं चैट जीपीटी पे आऊँगा और यहाँ पर मैंने उस इमेज को अटैच किया और जीपीटी को मैं बोलता हूँ कि आई एम going to pitch to the company with this weak product they have posted on their social media. I want to send them improved version of a real product, real lifestyle mock-up. Create a highly realistic mock-up for the product, attached it.
तो ये देखें मेरे पास इस तरह की अब इमेज मौजूद है। मैं अगर इस इमेज को अटैच करके क्लाइंट को ईमेल करूँगा कि मैंने आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया को देखा है, आप बहुत कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट्स कहीं न कहीं लैक कर रही हैं विजुअली। तो मैं आपको इस तरीके के लाइफ़स्टाइल मॉकअप्स बनाकर दे सकता हूँ। अगर कंपनी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो कि वो आपके साथ काम करने के लिए विलिंग हो, तो फिर आप उस कंपनी के साथ फर्दर बात कर सकते हैं। कंपनी को अप्रोच करने के लिए ईमेल स्टाइल कैसे होना चाहिए? उस कंपनी को आप फॉलो अप कैसे करेंगे? ईमेल लिखने का बेहतरीन तरीका क्या है? ये आप मेरी इस वीडियो पे क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 3 से 4 चीज़ों को नोटिस किया। नंबर 1 ये कि मैंने उस ब्रांड को ढूँढा, जो ब्रांड मेरी सर्विसेज़ या मेरी जो निश है उसके अकॉर्डिंग मेरी सर्विसेज को बाय करना चाहे। फिर उसके बाद मैंने उस कंपनी की वेबसाइट को देखा। वेबसाइट के अंदर मैंने सिंपली कंपनी का एक ओवरव्यू लिया, कंपनी की प्रोडक्ट्स को थॉरोली देखा। तीसरे नंबर पर मैंने ये देखा कि क्या वो कंपनी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर एक्टिवली पोस्टिंग कर रही है। अगर वो कंपनी एक्टिवली काम कर रही है, तो चौथे स्टेप पे मैंने लिंक्डइन से उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ का वो डाटा फाइंड आउट किया। उन लोगों को स्पेसिफिकली जो लोग डिसीजन मेकिंग रखते हैं उस कंपनी के अंदर। इसके बाद मैंने एक बंदे को शॉर्टलिस्ट किया जो कि उस कंपनी के डिसीजंस लेता है। देन मैंने जो वीकनेसेस कंपनी कंपनी की फाइंड आउट की, उस वीकनेस पे मैंने खुद का एक वर्जन ऐड किया। यानी अगर मैं पैकेजिंग डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे ये करना है कि अगर कंपनी की प्रोडक्ट वीक है, मुझे एआई या मैन्युअली फ़ोटोशॉप या कैनवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैनवा का यूज़ करके उनको एक डेमो वर्जन दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेब डेवलपर हैं, तो आपको सिर्फ़ कंपनी की वेबसाइट को ही फ़ोकस करना होगा कि क्या कंपनी की वेबसाइट जो है, वो ठीक से काम कर रही है? क्या कंपनी की स्पीड ठीक है? क्या उसको ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत है? क्या उसका डिज़ाइन पुराना है? अगर पुराना है, तो आप उसको नए डिज़ाइन के ऊपर ऑफ़र दे सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो भी निश है, आपने अपनी निश के अकॉर्डिंग कंपनीज़ को फाइंड आउट करना होगा, उनकी वीकनेसेस को फाइंड आउट करना होगा, देन उस कंपनी के अंदर उस रिप्रेजेंटेटिव को फाइंड आउट करना होगा, जिसको आप ईमेल करके अपना वो आइडिया शेयर कर सकें। तो ये था मेरा सिंपल सा प्रोसेस कि अगर मेरे पास फाइवर नहीं है, अपवर्क भी नहीं है, लेकिन अब मेरे पास एक रियल बिज़नेस मौजूद है, जिसको मैं अपनी सर्विसेज़ पिच कर सकता हूँ। मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की, अपॉर्च्युनिटी को फाइंड आउट किया, पोर्टफोलियो को अपना एसेट बनाया, जिससे मेरी आउटरीच रेडी हो गई। फ्रीलांसर्स अक्सर क्लाइंट्स का वेट करते रहते हैं और वो अपनी पाइपलाइन नहीं बनाते। अगर रोज़ाना की बेसिस पे आप इस तरह 10 क्लाइंट्स को भी आउटरीच करें, तो 1 महीने के बाद कम से कम 1 क्लाइंट तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर क्लाइंट आपको नहीं भी मिलता, आपको सिंपली उनकी ईमेल का रिस्पॉन्स भी आ जाता है, तो ये भी एक विन-विन सिचुएशन होती है। होपफुली आपको मेरा ये क्लाइंट हंटिंग प्रोसेस पसंद आया होगा।